आज हम थाई बीएल सीरीज अ बॉस एंड बेब का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ चेयर को ऑफिस जाने में देर हो चुकी होती है। वो जैक को कॉल कर कहता है, तुमने मेरे मोबाइल की रिंगटोन चेंज की? जैक कहता है, हाँ, क्योंकि तुम सुबह जल्दी नहीं उठते, और उसे जल्दी जाकर शावर लेने के लिए कहता है। चेयर कहता है, तुम्हारा फोन आने से पहले ही सब रेडी करके रखा था मैंने। सुबह 5 बजे उठा और कपड़े इस्त्री किए। अभी मैं दरवाजा लॉक कर रहा हूँ। इतना सारा झूठ बोलते हुए वो शावर लेने जा ही रहा होता है कि पीछे जैक खड़ा होता है। ये देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, तभी तुम्हारी आवाज पास में ही होने जैसी आ रही थी। इतना सब सुनकर जैक सरकास्टिक स्माइल दे रहा होता है। चेयर कहता है, मुझे नहीं पता था तुम टेलीपोर्ट भी कर सकते हो। ये कब सीखे तुम? जैक डांटते हुए कहता है, जाओ शावर ले लो। इंटर्नशिप के पहले ही दिन तुम बॉस से भी लेट जाना चाहते हो क्या? चेयर कहता है, तुम बार बार बॉस का नाम ले रहे हो। दूसरी तरफ उनके बॉस को तैयार होते हुए दिखाया जाता है और यहाँ चेयर जल्दबाजी में तैयार होते हुए जा रहा होता है। यहाँ जैक और चेयर ऑफिस के नीचे पहुंच जाते हैं तो चेयर अपने बॉस को जाते हुए देखता है। ऑफिस में पहुंचते ही चेयर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और स्टाफ कहता है, लास्ट वीक हमने तुम्हारी कंपटीशन देखी, बहुत अच्छी थी वो। हम पहले सिर्फ जैक को जानते थे, अब तुम्हें जानकर भी अच्छा लगा। चेयर कहता है, मुझे आप सबको एक बात बतानी है। जब कंपटीशन में टॉवर लेने जा रहा था तब सबने मुझे रोकने की कोशिश की। आपने देखा, मैं अपनी सिग्नेचर मूव वो कह ही रहा होता है कि जैक उसे पीछे से चुपचाप रोकता है, पर चेयर कहता है, मुझे रोको मत जैक। ये कहकर आगे की कहानी कह ही रहा होता है कि जैक उसे टोकते हुए ओई को कहता है, ओई, तुम कॉफी लाने के लिए किसी को ढूंढ रही थी ना? आज से ये तुम्हारा कॉफी बॉय है। और वो कॉफी की ऑर्डर देने लगती है और चेयर कुछ समझ नहीं पाता और पूछता है, क्या तुम श्योर हो तुम कॉफी का ही नाम बता रही हो या ये कोई जादुई मंत्र है? ओई कहती है, ये बॉस के लिए है। चेयर कहता है, मैं सोच रहा हूँ क्या उसने ये खुद भी कभी ऑर्डर की होगी? इतना बड़ा नाम है। ये सब जैक सुन रहा होता है और उसे गुस्सा आता है और वो दूर से उसे कुछ फेंक कर मारता है और कहता है, चेयर, कंप्लेंट करना बंद करो और कॉफ़ी लेकर जाओ। चेयर के जाते ही उनको बॉस का मीटिंग के लिए फ़ोन आता है और वो सब मीटिंग के लिए चले जाते हैं। यहाँ चेयर रेस्ट रूम में दिखाया जाता है और कॉफ़ी का नाम याद कर रहा होता है और कहता है, बॉस कॉफ़ी को लेकर कितनी पिकी है। और पीछे मुड़ता है तो उसका बॉस उसे देख रहा होता है। ये देखकर चेयर कहता है, बॉस आप कॉफ़ी को लेकर कितनी क्रिएटिव है, और वहाँ से भाग जाता है। गंगविन फ़ोन करके पूछता है, नया इंटर्न किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है? और आगे मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। बाहर चेयर कॉफ़ी लेकर आता है और दोनों हाथों में कॉफ़ी होने की वजह से वो नॉक नहीं कर पाता, तो वो मुंह से नॉक नॉक कहता है और कहता है, मैं कॉफ़ी लेकर आया हूँ। अंदर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जैक कहता है, डैम यू लेम, अभी आना था तुम्हें। और किसी के दरवाज़ा ना खोलने की वजह से चेयर अंदर चला आता है। गंगविन कहता है, सर्वाइवल हॉरर गेम वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था। तुमने कुछ गलत सुना या तुम सुनना ही नहीं चाहते? जैक कहता है, मैंने सही से सुना था बॉस। मुझे बस ये लगता है कि सर्वाइवल हॉरर अच्छी आइडिया नहीं है। हाँ, लोग थ्रिलिंग गेम को पसंद करते हैं और एक्शन हॉरर भी इंक्लूड होता है। गंगविन कहता है, एक्शन हॉरर उतना अपलाइंग नहीं है जितना सर्वाइवल हॉरर है। जैक कहता है, एक्शन हॉरर में प्लेयर उसके दुश्मनों को लड़कर मारता है, पर ये इंडिविजुअल की ज़रूरत पर डिपेंड करता है। और बीच में ही चेयर बोलता है, तो आप साइड मिशन क्यों ऐड नहीं करते? और बाद में वो बीच में बोलने के लिए सॉरी भी कह देता है। जैक इशारे में उसे चुपचाप यहाँ से जाने के लिए कहता है। चेयर को समझ नहीं आता और पूछता है, जैक तुम क्या कह रहे हो? और सब जैक की तरफ देखने लगते हैं। चेयर वहाँ से जा ही रहा होता है कि उनका बॉस उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी तुमने जो कहा वो फिर से कहो। चेयर कहता है, मैंने अभी अभी बहुत सारी चीज़ें कही। एग्जैक्टली कौन सी बात फिर से कहूँ? फिर उसे समझ आता है कि हाँ, वो मिशन वाली।
तो वो एक्सप्लेन करने के लिए जाता है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में स्टाफ को दिखाया जाता है। चेयर कहता है, जैक, जू ने मैसेज करके कहा कि वो शाम को बीबीक्यू पोर्क रखने वाला है, तुम भी आ रहे हो ना? 3 और टब भी वहाँ होंगे। उसने कहा कि मेरे इंटर्नशिप के स्मूथ फर्स्ट डे को सेलिब्रेट करेंगे। जैक हाथ में सीजर लेते हुए उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, स्मूथ फर्स्ट डे कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ। चेयर वो सीजर उसके हाथ से लेते हुए कहता है, शांत हो जाओ बड़े भाई, ये तुम्हारा छोटा भाई है। जैक कहता है, मुझे आज बॉस समझ नहीं आए। नॉर्मली तुमने उन्हें टोका होता तो वो तुम्हें जाने के लिए कह देते और तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट करके उनके स्टूडेंट को मैनर्स नहीं है और फिर तुम्हारी वजह से यूनिवर्सिटी बैन हो जाती। चेयर कहता है, अब तुम कुछ ज़्यादा ही कह रहे हो। देखकर बॉस इतने भी बुरे नहीं लगते। जब मैं बोल रहा था उन्होंने बिना मुझे टोके मेरी बात सुनी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम बस बुरी बातें कर रहे हो। जैक हाथ में गन लेकर कहता है, अच्छा होगा तुम क्या कह रहे हो उसके बारे में सोचो। चेयर हाथ से गन पकड़ते हुए कहता है, ये मेरे चेहरे पर पॉइंट मत करो। ओही कहती है, पर मैंने भी बॉस ऐसे पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कभी भी किसी को इस तरह से ट्रीट नहीं किया। चेयर कहता है, मैं पहले ही दिन बॉस का फेवरेट बॉय बन गया हूँ। जैक को चेयर की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। वो बस कहकर चेयर को मारने के लिए कुछ ढूंढ ही रहा होता है तो चेयर सारी चीजें डेस्क से उठा लेता है। चेयर कहता है, तुम्हारी चीजें खत्म हो गई है, अब बस कंप्यूटर बचा है। मैं आशा करता हूँ कि तुम उसे मुझ पर नहीं मारोगे। जैक कहता है, अब मेरे पास सिर्फ मेरा पैर बचा है। तभी ओई को फोन आता है और चेयर को अंदर बुलाया होता है। ये सुनकर चेयर का मुंह उतर जाता है और ये सुनकर जैक हंसने। नेक्स्ट सीन में चेयर केबिन में एंटर करता है। गंगाविन कहता है, मुझे तुम्हें जानना है। चेयर ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। गंगाविन कहता है, तुम इतने सरप्राइज क्यों हो? क्या बॉस का उसके इंटर्न को जानना अजीब है? चेयर कहता है, नहीं, मुझे बस लगा था आपने मेरा रेज्यूमे देखा होगा। मुझसे बात करना मेरे रेज्यूमे देखने से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। फिर से चेयर ने गलत जगह गलत बात कर दी और वो सॉरी कहता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। बॉस उसके चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं। अपने चेहरे को हाथ लगाकर चेयर चेक करता है। कहता है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? गंगाविन कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। चेयर कहता है, क्या कहा आपने? मुझे नहीं लगता, हम पहले भी मिल चुके हैं। आप मुझे कोई और समझ रहे होंगे। और गंगाविन उसे प्यार से देख रहा होता है।